रहीम जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जो पिछली वीडियो है उसमें हमने 50 MCQs डिस्कस किए थे। आज हम 51 नंबर MCQs डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें 51 नंबर MCQs है। विच की एलिमेंट इज़ नॉट मैंशनड बाय जिना इज़ पार्ट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी। तो मुस्लिम आइडेंटिटी के तौर पर इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ कायदे आज़म ने नहीं डिस्कस की थी? पहला है सिविलाइजेशन, लिटरेचर, आर्म फोर्सेस या आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर देखें जिना हाईलाइटेड, जिना ने किस किस चीज़ को हाईलाइट किया था? फिजिलाइजेशन, लिटरेचर इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज की एलिमेंट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी इन हिज स्पीचेस। तो कौन सी चीज़ पीछे बची थी? आर्म फोर्सेस। तो कायद-ए-आज़म ने अपनी स्पीचेस में कभी भी मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए आर्म फोर्सेस को मेंशन नहीं किया था। मतलब कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डिडंट कंसिडर आर्म फोर्सेस एज द पार्ट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी। तो ये था MCQs नंबर 51 हमारे पास। 52 नंबर MCQs हमारे पास। वाई डिड हिंदूज अपोज द उर्दू लैंग्वेज इन बनारस। कि बनारस में हिंदुओं ने उर्दू लैंग्वेज को क्यों अपोज किया था? इट रिप्लेस्ड हिंदी, it was a British language, it had a Perso-Arabic script, none of these. So Hindus opposed Urdu in Banaras because it was written in Perso-Arabic script, which was different from the traditional Devanagari script used by Hindi. अब था ये जो पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट था, दिस वाज वो कुछ कुरान मजीद अब देखें अरेबिक में लिखा हुआ था और वो ये समझते थे कि ये मुसलमानों की ज़ुबान है और ये देवनागरी स्क्रिप्ट जो है ये हिंदी स्क्रिप्ट है और इस वजह से वो उन्होंने अपोज किया था। द अपोजिशन वाज रूटेड इन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस एज दे फेल्ट इट रिप्रेजेंटेड इस्लामिक इन्फ्लुएंस। तो कौन सा है वो? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इट हैड पर्शियो इस्लामिक स्क्रिप्ट, अरेबिक स्क्रिप्ट। 53 नंबर MCQs हैं हमारे पास। विच फॉर्म डिड वारिस शाह यूज़ टू राइट हीर रांझा। कौन सी फॉर्म यूज़ की थी वारिस शाह ने हीर रांझा लिखने के लिए? ए है मसनवी, गज़ल, कसीदा या नन ऑफ दीस। यहाँ पर देखें वारिस शाह रोट हीर रांझा इन द फॉर्म ऑफ मसनवी विच इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। अच्छा, द वर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक टेल्स इन पंजाबी लिटरेचर। ठीक है, तो अब देखें हमें यह भी पता चल गया कि जो हमारे पास मसनवी होती है ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि जो हमारे पास वारिस शाह थे उन्होंने हीर रांझा मसनवी फॉर्म में लिखी थी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 54 है। कहते जी ऑन विच डेट डिड जनरल परवेज़ मुशर्रफ assume the position of चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिलिट्री कॉप। कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कब हुकूमत का तख्ता उल्टा था, कब कमांड संभाली थी? डेट बताएं। अक्टूबर 12, 1999, नवंबर 12, 1999, नवंबर 13, 1999, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ assumed the position of chief executive of Pakistan on October 12, 1999 after a military coup ousted the Prime Minister Nawaz Sharif। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? अक्टूबर 12, 1999 इन्होंने जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे उनको हटाकर ख़ुद चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल लिया था। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट की रूल था वो 7 सालों तक रहा, तकरीबन 2008 तक। नेक्स्ट देखते हैं MCQs नंबर 55 है हमारे पास। विच सोशल सिस्टम डिड जैनिज़्म अपोज। जैनिज़्म है वो किस सिस्टम को अपोज करते हैं? कास्ट सिस्टम, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, नन ऑफ दीज। तो एक्सप्लेनेशन देखें। जैनिज़्म अपोज कास्ट सिस्टम advocating for equality and non-discrimination based on social status। तो यहाँ पर कास्ट सिस्टम है। It is emphasized personal responsibility, non-violence and liberation of soul irrespective of caste। वो ये समझते हैं कि जो कास्ट सिस्टम होता है वो इक्वलिटी और जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देता है, इक्वलिटी नहीं होती। और इसके बाद जो है It emphasized personal responsibility, non-violence and liberation of the soul। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास
56 नंबर MCQs है, Who was the founder of the first centralized government over the Indian subcontinent that included Gandhara? जो कौन थे जी जो फाउंडर फर्स्ट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो थी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? चंद्रगुप्ता मौर्य थे, अशोका या सिलिकुस्ता? तो यहाँ पर देखें फिर एक्सप्लेनेशन। चंद्रगुप्ता मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर. He established the first centralized government in Indian subcontinent. His empire included Gandhara, which is present in northern Pakistan and parts of Afghanistan. So the correct option here is Gandhara, Chandragupta Maurya. 57 नंबर MCQs है, a state is made of basic element. State के basic element कितने होते हैं? 5, 4, 3 या none of these? Explanation. A state is made up of 4 basic element. तो 4 basic element कौन से होते हैं? Population होती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है population होगी तो state बनेगी। Territory is the basic need for a state. उसके बाद government and sovereignty. So state की जो basic elements कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। So B is the correct option. 58 नंबर है, What leads to the creation of language? ऑप्शन है isolation of communities, blending of different words from different languages, use of technology. None of these. तो explanation देखें, isolation of communities leads to the creation of new languages as groups become separated and develop distinct dialects over time. The linguistic divergence can result in the emergence of completely new language. तो इसका मतलब है कि इसका एक ऑप्शन करेक्ट है कि आइसोलेशन ऑफ कम्युनिटीज़ की वजह से क्या होता है? न्यू लैंग्वेजेस का वजूद होता है। 59 नंबर MCQs है हमारे पास, व्हाट डिड द प्रोहोस इजिप्ट बिफोर अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ? दे वुड डिसअपीयर फॉर एवर, मतलब जो प्रोहोस हैं उनका क्या ओपिनियन है लाइफ आफ्टर डेथ का? दे वुड डिसअपीयर फॉर एवर, दे वुड बिकम एंजेलिक एंड दे वुड बिकम गॉड्स. तो जो प्रोहोस हैं ऑफ इजिप्ट हैं बिलीव डेट आफ्टर डेथ दे वुड बिकम डिवाइन और गॉड्स, के वो डिवाइन बन जाते हैं या गॉड्स बन जाते हैं. दे थॉट दैट वुड लिव इटर्नली इन दिस आफ्टर लाइफ, हमेशा के लिए वो ज़िंदा रहते हैं. इट आर ऑफ्टन डिपिक्टेड एज कंटिन्यूशन ऑफ देयर अर्थली पावर, और वो जो अर्थली पावर होती है उसको कंटिन्यू कहते हैं. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है, दे वुड बिकम गॉड. 60 नंबर MCQs है हमारे पास, विच सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया में कौन सी सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड हुई थी? एक्सप्लेनेशन में देखें यहाँ पर डायरेक्ट, सुमेरियंस, अकाडियंस, बेबलोनियंस एंड असीरियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन मेसोपोटामिया, द राइट रीजन बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर. देखें कौन सी 4 थी? एक थी सुमेरियंस थी, उसके बाद अकाडियंस थी, उसके बाद बेबीलोनियंस थी और उसके बाद असीरियंस थी. ठीक है, यहाँ पर देखें कौन सी ऑप्शन है? हिंदू तो पहले ही करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि हिंदू की यहाँ पर मेंशन नहीं है. इजिप्शियन, दूसरी इजिप्शियन भी यहाँ पर नहीं है, सो दूसरा ऑप्शन भी क्रॉस है. अब यहाँ पर तीसरे देखें, चाइनीज़, जापानीज़, नो, ये तीसरी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. तो फोर्थ वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सुमेरियन, अकाडियन एंड बेबीलोनियन जो है वो सिविलाइजेशन यहाँ पर आबाद हुई थी. 61 नंबर MCQs है हमारे पास, द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय. जो लॉज लेजिस्लेशन बनाती है लेजिस्लेटिव बॉडी, उसे कौन इम्प्लीमेंट करता है? लोकल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, पुलिस स्टेशन. तो एक्सप्लेनेशन देखें, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर. इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स. तो लेकिन जो असम्बली होती है उसका काम होता है लॉज बनाना, और जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एग्जीक्यूटिव. 62 नंबर MCQs है हमारे पास, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल वेट इज़ ड्यू टू द मसल्स, द नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर. तो देखिए यहाँ पर कि जो इंसान की बॉडी है उसका हाफ से ज़्यादा जो वज़न होता है वो मसल्स की वजह से होता है. उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? 600 है, 500 है या फिर 800 है, नन ऑफ दीज. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, जो इंसान की बॉडी के अंदर 600 के करीब मसल्स पाए जाते हैं. 63 नंबर MCQs है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? No involvement of male and female gametes. It involve one parent.
It is a slow process. New organism completely resemble to parent. Explanation देखें, asexual reproduction is actually a fast process, not slow. उसके बाद दूसरा देखें, it involves one parent and products and produces offspring genetically identical to the parent. तो asexual production में जो correct option है वो है B, it involves one parent. Okay. 64 नंबर MCQs था हमारे पास. Mammals are those animals that give birth to their young ones and feed them on milk. Which one of the following is not mammal? Ascaris, lion, bat या फिर platypus. Ascaris is parasitic round worm, not a mammal. It is belong to phylum Nematoda. तो यहाँ पर देखें, जो Ascaris है वो phylum से बिलोंग नहीं करता बल्कि वो Nematoda से बिलोंग करता है. 65 नंबर MCQs था हमारे पास. Amoeba and Paramecium live in water are unicellular. They are included into kingdom. जो Paramecium और Amoeba हैं ये किस kingdom में आते हैं? Kingdom Plantia, Monera, Protista या फिर none of these. Explanation देखें. Amoeba and Paramecium are unicellular. A eukaryotic organism classified under kingdom Protista. So they live in water and move using structure like Amoeba and Paramecium cilia. तो इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, किंगडम प्रोटेस्टा. 66 नंबर MCQs है हमारे पास. क्वाशोर्कर एंड मेरास्मस आर डिजीजेज caused by deficiency of which one of the following? Protein, vitamin, mineral, none of these. Explanation. Kwashiorkor and Marasmus are caused by protein deficiency leading to severe malnutrition. ठीक है, यहाँ पर देखें ये किस वजह से होती है? माल न्यूट्रिशन होती है और ये प्रोटीन की कमी की वजह से होती है. और ये शोज़ करती है स्वेलिंग और उसके बाद एक्सट्रीम वेट लॉस एंड वीकनेसेस. तो ये जो मरास्मस डिजीज़ है ये किसकी कमी की वजह से होती है? प्रोटीन की कमी की वजह से होती है. 67 नंबर MCQs है हमारे पास. फ्रेंडली बैक्टीरिया लिव इन और लार्जेस्ट इंटेस्टाइन. आइडेंटिफाई द विटामिन दे मेक फॉर अस. ये कौन सा विटामिन हमारे लिए बनाते हैं? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और नन ऑफ दिस. यहाँ पर देखें जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन्स प्रोड्यूस विटामिन के विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. तो ये हमारे लिए कौन सा विटामिन बनाते हैं? विटामिन के. तो यहाँ पर देखें दीज बैक्टीरियाज मेनली सिंथेसाइज विटामिन K2 इम्पोर्टेंट फॉर बोन एंड हार्ट हेल्थ. यहाँ पर देखें कौन सा विटामिन बनाते हैं? ये विटामिन के. 68 नंबर MCQs है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस. इनमें से कौन सी गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती? लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. ये तो होती है. गैस मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन. दे मूव कॉन्टीन्यूसली. दे अडॉप्ट शेप ऑफ कंटेनर. तो यहाँ पर जो है गैस मॉलिक्यूल्स हैव वेरी weak force of attraction already, so breaking them does not require much energy. ठीक है. Thus less energy is required is not a unique characteristic describing their general behavior compared to solids or liquid. So यहाँ पर A is the correct option. Next देखें 69 नंबर MCQs देखें. An arc of length 2.5 centimeter of a circle subtends an angle of theta radian at the center O of a diameter 6 centimeter. The value of theta is 0.833 radian, 7 radian, 5.1 radian और none of these. तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं. आइए देखते हैं यहाँ पर. तो क्या है एक्सप्लेनेशन में? गिवन क्या है हमारे पास? देखें आर्क लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर. डायामीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर है. तो डायामीटर 6 सेंटीमीटर हुआ तो रेडियस जो होता है हमें पता है, जो रेडियस होता है वो d/2 के बराबर होता है. मीन्स ये हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. उसके बाद देखें द फार्मूला फॉर आर्क लेंथ इज. आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है? आर्क लेंथ थीटा आर. तो आर्क लेंथ है 2.5 थीटा इंटू 3. तो इसको हमने रीअरेंज किया तो 0.833.
तो हमारे पास 0.33 कौन सी ऑप्शन ठीक थी? ये ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 0.833 इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। 70 नंबर MCQs है। इफ़ y वेरीज जॉइंटली एज x and z and y is equal to 33, z is equal to 9, z is equal to 12, find the y when x is equal to 16 and z is equal to 22। तो यहाँ पर देखें, एक्सप्लेनेशन में डायरेक्ट देखते हैं। हमें गिवन है क्या? हमें गिवन है y, x और z। तो यहाँ पर देखें, सिंस y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z, y इज इक्वल टू के एक्स जेड। तो यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू y इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स जेड है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो y इज़ इक्वल टू के एक्स जेड हो जाएगा। अब इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसमें वैल्यूज़ डालते हैं y, x और z की। तो हमारे पास k की वैल्यू आती है 11/36। और उसके बाद जो y फाइंड करने के लिए हमने k की वैल्यू डाली और x की जो न्यू वैल्यू गिवन थी 16 और z की वैल्यू गिवन थी। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 968/9। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर देखें 968/9 जो करेक्ट ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारे पास MCQ नंबर 70। 71 नंबर MCQs है हमारे पास। इफ़ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² - 5x + n is equal to 0 or equal to 10, then the value of m and n will be। तो यहाँ पर देखें क्या है गिवन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सम ऑफ रूट्स हमें पता है किसके इक्वल होता है। सम ऑफ रूट्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर b क्या है? b हमारे पास -5 है। और a यहाँ पर क्या है? a हमारे पास m है। तो ये देखें 5/m। और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है? वो होता है c/a के बराबर। और इस इक्वेशन में c हमारे पास n है और a हमारे पास m है। ठीक है, तो ये n/m हो जाएगा। तो इन दो इक्वेशन को यूज़ करके हमें पता है जो आता है 1/2 और 5 आंसर आता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं MCQs नंबर 72 है हमारे पास। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज़ गिवन। एरिया हमें गिवन है। ठीक है, एरिया क्या है? 2x² - 7x + -4। तो इसको हमने क्या करना है? सबसे पहले इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देखें, फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है? 2x -+1 और x -4। अब क्योंकि ये हमारे पास आ गई समझें लेंथ और ये आ गई विड्थ, अब हमने फाइंड आउट करना है इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे? हमें पता है पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है? 2 × लेंथ + विड्थ, यू कैन सी हेयर। अब इसको ऐड करना है तो ये हमारे पास आ गया हर पे 6x - 6। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई बी। नेक्स्ट 73 नंबर MCQs है। द कॉस्ट ऑफ 1 रबर एंड 7 शार्पनर्स आर 61 रुपीज़ एंड while that of 3 rubbers and 1 sharpener are 23 rupees. What is the price of sharpener? तो यहाँ पर हम इसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होती है वो बी है। 8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 74 नंबर क्वेश्चन। इफ़ Z1 इज इक्वल टू 6 + 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। तो ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमने फाइंड करना है Z1 डॉट Z2, मतलब इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट इनका क्या होगा? तो देखें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में Z1 6 + 3 आयोटा, Z2 3 - 5 आयोटा। तो इनको हमने इस फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट की फॉर्म में, यू कैन सी हेयर। उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 33 - 2 आयोटा। सो यहाँ पर क्या है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर MCQs है। द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x² + 16 क्या है हमारे पास? 2x³ + 16 है। 2x³ + 16। इसको यहाँ पर देखें, सिंपली ऐसे हम लिख सकते हैं 2x³ + 16 को 2 कॉमन ले सकते हैं,
पीछे हमारे पास बचता है जी एक्स क्यूब प्लस 8, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 क्यूब 8 होता है। तो ये हमारे पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब हम प्लस बी क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास बराबर होता है जी ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पर देखें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है इसमें, 2 आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 2, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 25 MCQs, और इसके बाद नेक्स्ट MCQs के लिए और अपने ईटा की अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।